हमको वैसे तो ये शो 2 के साथ चलाना था, बट इतनी कंफ्यूजन हो गई, हमारा माइंड फट गया है, पूरा दिमाग फट चुका है, इसलिए हमने तीनों को बुला लिया। तो मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि आपके डांस ग्रुप की कमजोर कड़ी मोहित है? क्या आपने आइडेंटिकल होने का फायदा उठा के अपने किसी भाई के पैसे मारे हैं? कि क्या आपको लगता है कि आप तीनों में से राजेश सबसे ज्यादा घमंडी है? क्या आपने कभी अपने भाई की चुप चुप के वो वाली चैट पढ़ी है जो नहीं पढ़नी चाहिए थी? सच सच बता, चैट पढ़े या नहीं पढ़े? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उसमें आ गया सच। अरे वो मशीन ही बेकार है। अरे सोशल मीडिया के लिए कोई फोटो लेते? चलो। हेलो यार, चलो जी, आ जाओ। थोड़ा उधर हो जा तू। हम थोड़ा बीच में आए। हर्ष भाई बिग फैन, एक सेल्फी। अरे थैंक यू थैंक यू भाई, थैंक यू, टेक केयर। आ जा, आ जा। देख रहे हो फैन कैसे होते हैं। फोटो खिंचवा। ठीक है जल्दी है। अरे मैं दिख नहीं रही। सर आई एम बिग फैन सर, एक सेल्फी फोटो अभी तो लिया। सर, ऑटोग्राफ दो सर। अच्छा, वो सेल्फी ऑटोग्राफ, अच्छा एक ही बार में ले लिया करना। सर थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक। आ जा, फाइनल फोटो। सर एक ऑटोग्राफ सर। अबे तू साले ऑटोग्राफ ले रहा है, मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रहा है। सर, इतनी प्रॉपर्टी तो मेरे पास है भी नहीं जितनी तो अपने नाम करवा चुका है। सर मैं नहीं था सर, वो मेरा भाई था सर, वो मेरा जुड़वा भाई है सर। वो जुड़वा भाई? भाई के कपड़े पहन के आ गया तू, ठीक है, चेहरा तो अपना लाता। बुला अपने भाई को। राजेश इधर आ। वो तेरी। वो ऑटोग्राफ दिखा जो मैंने तेरे हाथ पे दिया था, कहाँ गया? सर वो मैं नहीं था, कौन था? वो मेरा जुड़वा भाई था। अरे तुम्हारा जुड़वा भाई तो ये है ना? मैं इसका हूँ लेकिन मेरा कोई और है। बुला उसको, बुला। मोहित। सही में? भाई अरे भाई, घर की कंडीशन इतनी खराब थी इनकी, नया फेस भी अफोर्ड नहीं कर पाए। भाई दुनिया में सेम शक्ल के 7 लोग होते हैं, ये 3 तो तुम्हारे घर में ही हैं। हाँ भाई, तुम लोग तो एक वोटर आईडी पे 3 वोट डालते होंगे। हाँ डालते हैं। वाह। ये सेम शक्ल के साथ लोगों को कंफ्यूज करने के अलावा और आप क्या करते हैं? सर हम डांसर है, तीनों डांस करते हैं। अरे क्या बात है, सेम पिंच। अरे वाह, तुम भी सेम शक्ल की 3 बहनें हो। अबे डांसर ना। अच्छा, मैं घबरा गया था, इसकी जैसी 2 और कैसे बर्दाश्त करेंगे। मैं क्या बोलती हूँ, हमारे शो में पहली बार ऐसे 3 ट्विन्स आए हैं, इन्हीं को बनाते हैं गेस्ट आज। फैन भी है तुम्हारे। हाँ कर सकते हैं। बात तो सही है आपकी, पर कौन 2 बैठेंगे, कैसे डिसाइड होगा ये सब? हाँ एक सेकंड, मुझे बताओ कि 3 लोगों का हमेशा ये होता है कि कोई 2 तो एकदम करीब होता है, एक अलग निकलता है। तुम तीनों में से वो कौन है एकदम अलग? हम तीनों में से ऐसा है कि मेरी और राजेश की तो अच्छी बनती है, लेकिन राजेश और मोहित की बिल्कुल नहीं बनती, दोनों अलग है एक दूसरे से। तो मोहित अलग है। मोहित का नेचर अलग है। अच्छा तो मोहित के साथ किसी को बिठाते हैं। तो ये कैसे पता लगेगा कि मोहित कौन है? एक काम करते हैं, मार्क लगा देते हैं इनको। हाँ अरे बेस्ट, best, पहन दे, पहला पहन दे। नहीं लगा, क्या करूँ बताओ? इसमें स्टार बना दे। ये लेफ्ट हैंड, तुम्हारा राइट हैंड दो। ये हो गया राजेश, ये हो गया मोहित। अब नरेश की किधर लगाऊं? ऑब्वियस सी बात है ना, जिसके नहीं लगा वो नरेश हुआ। अरे हाँ, पागल है क्या? समझ गए। तो ठीक है, अब आप गेस्ट बन के आ रहे हो हमारे शो पे, तो शो शुरू करने के पहले कुछ जान लेते हैं आपके बारे में। मेरा नाम राजेश, मेरा नाम नरेश है, मेरा नाम मोहित है। हम तीनों की एज 28 है और हम तीनों अलवर राजस्थान से हैं। तीनों भाई अभी हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में डांस वगैरह करते हैं साथ में, और साथ में एक्टिंग क्लास भी ज्वाइन किया हुआ है। सबसे ज़्यादा मम्मी का फेवरेट मैं ही हूँ, क्योंकि ये दोनों बात नहीं मानते मम्मी। ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये एक तो पढ़ाई में अच्छा है, ये दोनों डफर है। जब हम तीनों साथ में पढ़ते थे तो ये मेरे से बोलता था, सर क्वेश्चन पूछते यार बताना और मैं देखता इन दोनों को, मैंने कहा अभी इनकी पिटाई लगने दो, फिर घर पे मम्मी को बताऊंगा ये दोनों पढ़ के नहीं गए थे। चुगलखोर है ये। जैसे इस शो का नाम है ट्रूथ और ट्रैवल करके, तो वैसे हम इस शो में जानने आए कि हमारी लाइफ का सच्चाई और झूठ क्या है, और हम तीनों के बारे में हमको क्या क्या पता चलता है। जैसे मुझे इसके बारे में नहीं पता क्या सीक्रेट मुझसे छुपाता है, और मुझे इसके बारे में नहीं पता कि ये मेरे बारे में क्या छुपाता है, और मेरे
मेरी ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इसको पता है, तो वही हम शो के अंदर दिखाएंगे और पता करेंगे कि, और इन दोनों के थ्रू मैं जानूंगा कि क्या मेरे बारे में जानते हैं ये दोनों। तो क्या बात है, क्या ही इंट्रोडक्शन था भाइयों का यार, कमाल, मजा आ गया। हमको वैसे तो ये शो 2 के साथ चलाना था, बट इतनी कंफ्यूजन हो गई, हमारा माइंड फट गया है, पूरा दिमाग फट चुका है, इसलिए हमने तीनों को बुला लिया कि तीनों ही बैठो, बट हम खेलेंगे 2 के साथ ही। लेकिन जानना तीनों के बारे में चाहते हैं। यार कभी ऐसा हुआ कि आप तीनों के बीच में झगड़ा हुआ है और आपने मुक्का मार के का दांत तोड़ दिया, फिर बुलाओ है मैं तो कितना बुरा दिखूंगा बिना दांत के, ऐसा वो कभी हुआ है? सर बहुत झगड़ा होता है। सबसे ज़्यादा वो झगड़ता है, नरेश झगड़ता है सबसे सर सबसे ज्यादा ये झगड़ता है। झूठ बोल रहा है सर, ये नरेश झगड़ता है सब। बेचारा शांत बैठा है। नहीं, वो नरेश है। वो शांत दिख रहा है आपको, लेकिन शांत है नहीं वो। चलो ये सच झूठ सब पकड़ लेंगे, पहले हम मिलवा देते हैं आपको हमारे शो की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। डॉक्टर दीप्ति पॉलीग्राफ एक्सपर्ट हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल्स का सच बाहर निकलवाया है इन्होंने। हमारा नहीं निकाल सकते। क्रिमिनल नहीं हो ना तुम? तो बहुत हो गई बातें, अब शुरू करते हैं अपना पहला राउंड, जिसका नाम है झूठियापा, एंड उसमें हम पूछेंगे 6 सवाल। तो गाइस गेम के रूल कुछ इस प्रकार हैं। ये है सच का तराजू, सच बोलने पर कंटेस्टेंट को मिलेगा टोकन ऑफ ट्रुथ और झूठ बोलने पे मिलेगा डेयर, ये कटेगा एक टोकन। और इस सच और झूठ के खेल के एंड में जिस भी कंटेस्टेंट का सच का पलड़ा होगा भारी, वो होगा हमारे ट्रुथ और ट्रबल के एपिसोड का विनर, जिसे मिलेगा ये प्रेस्टीजियस ट्रुथ सर्टिफिकेट और साथ ही साथ 1 लाख रुपए का प्राइज मनी। तो गेम शुरू करने के पहले आपको खानी पड़ेगी एक कसम। आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा कीमती है आपका चेहरा, तो एक दूसरे की शक्ल पे हाथ रख के खाएंगे आप कसम। रखिए एक दूसरे के हाँ, आप उन पे यस। अब मेरे पीछे रिपीट कीजिए। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और अगर मैंने झूठ बोला, अगर मैंने झूठ बोला तो मैं हमेशा गलत डांस करूंगा। मैं हमेशा गलत डांस करूँगा। तो मेरा हमेशा आंगन टेढ़ा हो। चलो जी। तो शुरू करते हैं। राजेश, मेरे हिसाब से पहले आपको जाना चाहिए, और ऐसा मत सोचना कोई आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो मुझे बस आपका ही नाम याद है, तो आप पहले जाओ। लेट्स गो। चलो। मैम चलो करें रेडी? यस सर। सवाल पूछने के पहले आप मुझे बताओ कि ये आपका डांस ग्रुप शुरू किसने किया? मैंने किया था। स्टार्टिंग में ये था कि मतलब किसी को पता नहीं था कि हम 3 भाई एक जैसे हैं, इवन हमारे आसपास भी नहीं पता था कॉलोनी में। तो स्टार्टिंग में क्या था कि मैंने मतलब हमारे जो बड़े भाई थे उनको हम देखते थे, वो पहले डांस करते थे माइकल जैक्सन का सीडी वगैरह लगा के, तो हम मेरे कौन थे वो? धर्मेश? नहीं, मेरे हमसे बड़े 3 भाई और हैं। अच्छा। हम उनको देखते थे डांस करते हुए, मैं उनको कॉपी करता था। उसके बाद ये हुआ था जब हमने मतलब स्कूल में एक सॉन्ग पे परफॉर्म किया था, अमर अकबर एंथोनी सॉन्ग पे। Okay. तो उसके बाद फिर सबको पता लगा था कि ये 3 भाई है। तब तक किसी को नहीं पता था, तब तक ये जानते थे कि 2 भाई है जुड़वा। अच्छा। तब तक 3 नहीं पता था कि 3 भाई है, तिड़वा है। इस धूम में आमिर खान ही निकल गया था यूं करके। ठीक है, तो बढ़ते हैं आपके सवाल की तरफ। तो मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि आपके डांस ग्रुप की कमजोर कड़ी मोहित है? हाँ। ये जवाब सच है। ओहो, थैंक यू। तेरे नंबर थोड़ी मिलने तेरे को थैंक यू, वो उसका दिल टूट गया। थैंक यू। हाँ भाई। क्या मतलब क्या कमजोर कड़ी है? क्यों लगता है कमजोर क्यों कड़ी? कमजोर कड़ी है? दरवाजा खुला छोड़ दिया उसने, स्टेप चोरी हो गई तुम्हारे डांस के, क्या हुआ? ऐसा था कि ये बाद में आए थे डांस में, और मैं और नरेश पहले से करते थे डांस। अच्छा। मतलब लेट आए तो थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह भी इसका कम था, इस वजह से। और मेरी और नरेश की बॉन्डिंग ज़्यादा है। ये मैं कोई भी स्टेप बताता हूँ तो ये मानता नहीं है। बट आपको इंटरेस्ट है डांस में या? हाँ इंटरेस्ट है। ऐसा था कि सर पापा बोलते थे कि पढ़ाई भी करो, वो भी जरूरी है, तो तीनों ही डांस में चले जाओगे तो। अगर वो कह रहा है कोई स्टेप फिक्स कर रहा है, वो आपसे पहले से डांस कर रहा है, मान लो ना, उनकी बात क्यों नहीं मानते हो आप? सर मानता हूँ बात, पर कभी कभी ये अड़ जाता है, नहीं यही करना है, यही करना है। सर मुझे अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो यही है ना कि जिसको एक्सपीरियंस ज़्यादा उसी की माननी चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बोला ना सर? हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप मान रहे हो ना कि आप कमजोर कड़ी हो फिर हाँ सर। ग्रुप की? चलो फिर तो बात ही खत्म हो गई। मान रहा हो लड़का? ठीक है। तो भाई को मिलता है एक टोकन ऑफ ट्रुथ। वेरी क्या बात है? लवली अप्रोच, वेरी गुड। क्या बात? दूसरा सवाल पूछूंगा मैं राजेश जी आपसे, पर सवाल से पहले मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ आपके बारे में। हर ग्रुप में होता क्या है कि 3 लोग का ग्रुप जब भी होता है ना, तो ऐसा हो जाता है जनरली कि 2 लोग ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, ठीक है? तो जैसा कि हम अभी, मुझे लग भी रहा है वैसे तो कि आई थिंक आप और नरेश ही ज़्यादा हाँ, क्लोज मैं है और ना? नरेश ज़्यादा क्लोज है सर। हाँ, तो ये
लेकिन हुआ क्यों ये ऐसे? मोहित जी अलग क्यों चले गए? सर मोहित के अंदर क्या चीज़ है, अगर मैं इसको कोई भी मेरी पर्सनल बात बताऊंगा ना, ये अच्छा। घर पे जाके रो देगा उसको। इसलिए मैं इसको बताता नहीं अरे। हूँ। नरेश के साथ क्या मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर तक की बात कर सकता हूँ, तो वो बताता नहीं घर पे। अच्छा अच्छा। मेन चीज़ क्या है कि अब घर वालों के प्यारा कौन होता है? हाँ जो चुगली ज्यादा करता है ना। तो ये तीनों भाइयों में बहन है। हाँ जी लग रहा है। सर ऐसा नहीं है, ये प्रैक्टिस नहीं करते सीरियस, और पार्टी वगैरह में जाते हैं प्रैक्टिस टाइम, तो मैं अच्छा। बोल देता हूँ, फिर ये मेरी बात नहीं मानते तो कमजोर घड़ी तो चुप ही रहे यहाँ पे। सही बोला सर, ये सही बोला। ठीक है फिर मोहित की शक्ल के राजेश, सवाल ये है आपसे मेरा, क्या आप और नरेश मोहित के पीठ पीछे इसकी बुराई करते हैं? ना। ये जवाब हमको दिख गया था तुम्हारी डांस, ये देख मेरा डांस। ऑब्वियसली झूठ है। नहीं करता हूँ, ये सबसे ज्यादा करता है। कौन ये बुराई करता है? किसके साथ करेगा? तुम तो अकेले मिल जाते हो दोनों जने। और क्या ये वो क्या शीशे में देख के करता है? खुद से ही बुराई करता रहता है क्या? अच्छा अगर तू नहीं करता, मुझे बता मेरे भाई, इतना टाइम क्यों लिया सोचने में, आंसर करने में? वो इसलिए था, मेरे को थोड़ा हार्ट बीट बढ़ रहा था। हाँ। तो बस सच सच बोलने पे हमेशा हार्ट बीट बढ़ता है। आपको अच्छा? पता है। सच बोलने पे? सच बोलने पे नहीं, हमारा तो नहीं बढ़ता भाई। ये आपको आपके मास्टर जी ने बताया? सामने वाला सर इसकी गर्लफ्रेंड ने बताया होगा। क्या बुराई करते हो आप? यही की चुगली करता है ये मेरे बारे में। हाँ तो तुम इसकी बुराई करते हो। तो मैं बोलता हूँ भाई इसको ना कुछ भी मत बताया कर, अगर इसको बताएगा तो घर पे जाके रो देगा। ये तो हमने सुन ठीक है, लिया था। चुगलखोरी के अलावा और क्या चुगलखोरी के कमियां हैं इनके? मेरी और चुगली ये क्या कि जैसे मैं पार्टी वगैरह करता हूँ, कहीं पे जाता हूँ, तो ये मेरा फेस लॉक खोल लेता है, तो अच्छा। उस चीज का अरे फोन खोल लेता है तुम्हारे उससे? फेस लॉक खुल जाता है हाँ सर। तो ये तीनों का? क्या करेगा, उसको देख लेगा मेरी चैट वगैरह, और फिर ये उसको लीक कर देता है घर पे। और ये ना ऐसा है ये बंदा कि कोई भी चीज़ हम करेंगे ना पर्सनली, इसको कितना भी बता दो तब भी ये रो देगा। चुगलखोरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इनकी, ये कहना चाह रहे हो आप? उसके अलावा नहीं सब कुछ? तभी तो घर वालों का प्यार है ना सर। मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ नहीं मिलेगा, इन्होंने पहले झूठ बोला है इस राउंड में, तो इनको मिलता है 0 टोकन ऑफ ट्रुथ। तो आपको डेयर करना है, अगर आप डेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा 1 टोकन ऑफ ट्रुथ। ओके। करना है? यस। डेयर ये है थोड़े से हल्के से, आपके जो बाल हैं सर के टॉप थोड़ा ट्रिम करेंगे हम हल्के से। ऑल्सो क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप अलग दिखने लग जाओ अपने भाइयों से, हम चाहेंगे कि यहाँ से भी आपके बाल ट्रिम हो, बाकियों के भी हो जाएं फिर वहां से। सर इसका कर दो वैसे। तो पहले से ग्रुप से आउट है वो। अगर आप डेयर करेंगे तो आपको 1 टोकन मिलेगा, और नहीं भी कर सकते 0 टोकन। सर इसका कर दो, तो करना है मेरे को। नहीं करना, लेकिन नरेश तो ऑलरेडी आपने तीनों का होगा होगा। तीनों का ही होगा। डेयर सर ये है आपने कि तो ऑलरेडी अलग बिठा दिया ना किसको नरेश को। कन्विंस करो तो तुम्हें मिल जाएगा। भाई रहने दे नहीं करना। इसका करा दे। इसका कर दो। सुन सर, इन दोनों का कर दो, इन दोनों का सवाल चल रहा है तो सुनो, ये लोग एक डिसीजन पे नहीं आने वाले। हो गया इनका डेयर, वो नहीं कर रहे हैं, तो आपको टोकन नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं। चलो जी। तो मैं सीधा सवाल करता हूँ, क्या आपने कभी अपने भाई की चुप चुप के वो वाली चैट पढ़ी है जो नहीं पढ़नी चाहिए थी? नहीं। ये जवाब झूठ है। झूठ है, झूठ है वो है। यार जो नहीं पढ़नी चाहिए वो क्यों पढ़ी यार? नहीं पढ़ी। पढ़ा है इसने सर, पहला पढ़ा है, सोचता बताया है, भी पढ़ा था। है? झूठ है। बताया भी है? बताया। क्या बताया? क्या बताया हमें, बताओ। यार, और मैंने कब बताया तेरे को? सर वो रहता ना, जैसे इसकी गर्लफ्रेंड को इसने डेट किया था, तो जैसे इसकी गर्लफ्रेंड से इसने बात की थी, एक तो ये इसने मत करो, नाम बताओ। कि मोहित की गर्लफ्रेंड से राजेश ने बात की थी। ओके। मेरी चैट तो खोल के इसने बात चैट वगैरह नहीं पढ़ा मैंने ऐसा कुछ। तुमने पढ़ी इसकी गर्लफ्रेंड की चैट? क्या था उसके अंदर? उसमें यही था कि मस्त लग रहे हो और एक फोटो भेज दो अपनी, ये वो। तुमने अपनी फोटो भेज दी उसे? तूने भेजी कि नहीं भेजी? नहीं, मैंने मोहित की ही भेज दी थी, उसमें थी गैलरी में। क्यों अपनी क्यों नहीं भेजी? अपनी इसलिए नहीं भेजी कि ये देख लेता ना फिर उसके बाद कि मैंने भेजी चाहिए। उसको लगता है उसी ने भेजी है। फोटो देख के समझ जाता है कि जब तुमने उसकी भेज दी तब नहीं उसको रियलाइज हुआ कि ये तो मैंने भेजी नहीं। बताओ।
बस चैट पढ़ी है मैंने, ऐसा भेजा नहीं कुछ भी। मुझे पता नहीं क्यों यकीन ही नहीं हो रहा है कि इसने ये नहीं किया होगा। मुझे लग रहा है किया मेरी ये फोटो इसने, है। मैं बता रहा हूँ इसने ये तो कन्वर्सेशन मिलकर आ गया होगा भाई। इसने कन्वर्सेशन भी करी है। सर मेरी शक्ल से देखो लगता है ऐसा। भेजे सर, इसने फोटो भेजे और बात भी की है। ये बोल रहा है मुझे मिलना भी है। अरे अरे हाँ फिर आपको कैसा लगा? सर बहुत बुरा लगा। सर मेरी शक्ल से लगता है आपको ऐसा हो। यार तू बार बार शक्ल में मत जाओ, एक तो शक्ल तो तुम 3 लेके आए हो, ठीक है। फिर भी मैं एक एडवाइस आपको दूंगा तीनों को, आप तीनों एक ग्रुप बना लो, वहीं सारी गर्लफ्रेंडे भी ऐड कर लो, सब कुछ वहीं करो, एक सबके सामने, ठीक है। तो नरेश की फायदा कैसे नरेश उठाएंगे हम? की ज्यादा है ना। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, आगे कैसे उठाएंगे फिर हम? अच्छा ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो, इनको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि इन्होंने बोला है झूठ, तो आपको मिलता है 0। ये राउंड आपका खत्म होता है। अब बारी है मोहित की। मैम मशीन हटा के मोहित पे लगाइए। तो भाई आपको मिला है एक ही टोकन ऑफ ट्रूथ। बड़े ही झूठे किस्म के आदमी हैं ये। अब बारी है मोहित की, पता लगेगा ये इससे भी झूठे हैं या सच्चे हैं। राजेश, आपने बताया था कि आपने ग्रुप स्टार्ट किया है और मोहित बिल्कुल ही घटिया डांसर है। तो अमंग द 3 ऑफ यू क्या कोरियोग्राफी यही डिसाइड करते हैं? कोरियोग्राफी यही डिसाइड करते हैं, इस सॉन्ग वगैरह, क्योंकि इसको एक्सपीरियंस है। तो ये सॉन्ग, कोई सॉन्ग उठाता है और यही कोरियो करता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि आप तीनों में से राजेश सबसे ज्यादा घमंडी है? यस मैम। ये जवाब तो सच है। सच है ऑब्वियसली। सच। क्यों लगता है आपको? सच वो देखो सेकंड वो अपना ओपिनियन दे रहा है। ये सर बात नहीं मानता एक तो, और दूसरा ये कि ये जब भी अगर हेल्प तो कर देता है, लेकिन हेल्प करने के बाद उसको गाता ज्यादा है, मैंने ये हेल्प की, ये हेल्प की। तो ये बहुत ज्यादा मतलब उस चीज का घमंड दिखाता है, मैंने हेल्प की। एग्जाम्पल? जैसे मेरे को कभी पैसों की जरूरत होती है, मैं इससे मांगता हूँ तो दे देता है उस टाइम। तो उस टाइम दिखाता है हाँ मैं ठीक, मैं यूँ। फिर बाद में बोलता है अरे मैंने उस दिन पैसे दिए थे, उसको दे। अगर मैं इसकी बात नहीं मानता हूँ तो फिर सीधा उस पे आता है मेरे पैसे दे। मतलब बात नहीं मानता हूँ तो पैसे मांगता है अपने। अच्छा, ऐसा क्या छुपा हुआ है तुम्हारे पास बड़ा टैलेंट जिसका घमंड है तुम्हारे पास? सर ऐसा नहीं है, ये पैसे देता हूँ ना, ये लेके भूल जाता है। तुम्हें भी लगता है घमंडी है? हाँ सर, लगता है कि घमंडी है, ज्यादा गाता बहुत है चीजों को लेके। हाँ क्यों बे, घमंडी इंसान? झूठा और घमंडी। झूठा घमंडी। तेरे चक्कर में लोग इनको भी घमंडी समझते होंगे। हाँ भाई, अरे भाई। ये कहीं जाते होंगे, आ गए घमंडी, आ गए घमंडी साला। तो इन्होंने बोला है सच, हाँ, तो इसी के सच साथ तो बोल मिलता है दिया है। आपको एक टोकन। वेरी गुड। क्या बात है, ये मुझे सच्चा आदमी लग रहा है। मुझे लग रहा है ये जीतेगा। हाँ, मुझे भी लग रहा है। आपको मिलता है वो एक देखो। टोकन ऑफ ट्रुथ। क्या बात है। वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर आगे बढ़ते हैं। घमंडी राजेश की शक्ल वाले मोहित, सवाल मेरा ये है तुमसे, क्योंकि आप एक जैसे दिखते हो, क्या इसी वजह से आप इस डांस ग्रुप का हिस्सा हो, ना कि अपने टैलेंट की वजह से? हाँ सर। ये जवाब सच है। ओके, तो ये साफ साफ लगता है आपको कि आप में टैलेंट कोई खास नहीं है। टैलेंट तो है सर। अरे तो ऐसा अभी नहीं अभी है। तो बोला तो नहीं यही। ऐसा नहीं है, मतलब करता है डांस, लेकिन इतना वो नहीं करता जो नहीं, पर मुझे लगना चाहिए ना कि सवाल हाँ ये भाई, था कि शक्ल, बात नहीं है। अगर इसकी शक्ल तुमसे अलग होती तो ये हिस्सा नहीं होता इस ग्रुप। मतलब इतना इतना हाँ नहीं जितना ये होता, करता। नहीं होता। नहीं होता। मैं तभी लेके आया हूँ ना इसको। ठीक ठीक है, ठीक है। भाई भाई ये तो ये तो भाई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड घमंडी झूठा आदमी है यार। बिल्कुल मुंह पे तू गंदा है, गंदे डांसर। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे को एक बात बताओ, पर ये तो चलो ठीक है, तुम मैंने मान लिया डांस में तुम दोनों अच्छे, बट मुझे इतना तो पता है कि पढ़ाई में तुमसे ज्यादा अच्छा है ये। हाँ पढ़ाई में भी अच्छा है, बाकी सब चीजों में बेकार है। भाई ने बोला है सच, तो भाई को मिलता है एक टोकन ऑफ ट्रुथ, और इसी से भाई का पल्ला हुआ भारी। मोहित अभी लीड में है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जैसा कि आप पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे हो इन दोनों से, तो ये भी फायदा उठाया इन्होंने। इसने इसकी जगह, मतलब इसने इसकी जगह एग्जाम दिया है। आपने दिया उनका? हाँ सर। ठीक है। नॉर्मल जो टेस्ट होता है उसमें, अच्छा, तो इसका थोड़ा तबीयत मोहित ने एग्जाम दिया मतलब। हाँ। तो मोहित, क्या आपको लगता है कि आपके दोनों भाई आपसे कम समझदार हैं? हाँ सर।
ये जवाब सच है। हाँ भाई डफरो दे उसने ऑफ कोर्स झूठ बोल रहे हैं सर ये। बस चुप, अभी सच आ गया वो सामने। मानता है इस बात को। मानता है इस बात को शक्ल पे। उसको लगता है कि वो समझदार है वो इसमें झूठ क्या सर है? ये मशीन गलत है, ये ऐसा सच। अभी हैं? तूने खुद अरे उसका ओपिनियन हो सकता है कि नहीं? तो मशीन झूठ बता रही है ना ये। वाह वाह वाह। अबे तो सुनना। मैंने सच बोला, उसको अलग पढ़ाई में मार्क्स किसके ज्यादा है? किसके ज्यादा बताओ बताओ किसके ज्यादा है? किसके आपको क्या ज्यादा लगता है हमारी मशीन डफर है? डांस में सर, डांस वो में भी मत झूठ है। है। डांस छोड़ो। डांस में तो मैं हूँ ना। अरे क्या डांस डांस करे जा रहे हो यार तुम। जो पूछा ना उसका जवाब दो ना। पढ़ाई में किसके नंबर ज्यादा आए थे? ठीक है आप बताओ इसके आए थे। ठीक है अब नॉर्मल कोई सवाल पूछ ले इनसे पढ़ाई का। अभी बताता हूँ। चल मेरे को ये बता 12 सिक्सा क्या होता है? 12 सिक्सा 12 72। क्या हो गया? भैया मैं तो बहुत सर इंटेलिजेंट मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो और कितना कम समझदार होगा आदमी। कैसे दिया? इस सवाल ही नहीं समझ पा रहा है। एक और पूछूं। क्या? हाँ एक और पूछो। मैं पूछता हूँ इससे, जल्दी से बता देना तुरंत, ठीक है? 6 into 12 क्या होता है? बात पैच। 140 यार दिवेश भाई अरे वही होगा ना, उल्टा करके पूछा है सर ने, वही होगा ना। माइक है नहीं पर ड्रॉप कर दिया। भाई भाई भाई। तो दोस्तों ये था राउंड 1 और लास्ट सवाल में मोहित ने बोला है सच तो इनको मिलता है एक टोकन ऑफ ट्रुथ। Very good. तो इससे साबित होता है कि पहले राउंड में सच्चे ये हैं और डफर ये हैं, घमंडी ये हैं और झूठे ये हैं। वेरी नाइस लवली मैं दिल की बात बोल दिया। लवली राउंड। तो आगे बढ़ते हैं और हमारे शो का आपको पता ही है सेगमेंट जिसमें दोनों को बातें करनी होती है वी नीड टू टॉक रूम में, बट ये तीनों एक साथ फिट नहीं होंगे। तो मैं चाहता हूँ आप लोग यही बातें करो कि कैसा आपको लग रहा है अभी जो बातें हुई है, आपको पता लगा है क्या सच था क्या झूठ था या क्या एक दूसरे के बारे में लोग फील करते हो, अब यही बातें करो। सही में मैं चैट वेट पढ़ी थी तुम, देखो उसमें आ गया सच सच होता, चैट पढ़े या नहीं पढ़े? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, उसमें आ गया सच। अरे वो मशीन ही बेकार है। नरेश कोई की- नहीं है, उसने फायदा उठा लिया नरेश है। की गर्लफ्रेंड से बात की थी। नरेश उसने मेरी उठ- गर्लफ्रेंड से बात की थी। उसने फायदा उठाता है वो। तेरे को पता है ना उसका फायदा। अरे उस दिन बोल रहा था मैंने नहीं की बात करो, अभी ओए, देखा। तू मेरा साथ दे रहा है, इसका साथ दे रहा है। अभी तो इसका साथ दे रहा हूँ, ये जीत गया ना इसलिए। चलो चलो ठीक है। आई होप आप लोगों को बात करके अच्छा लगा हो। तो फिर चलते हैं अगले राउंड पे। तो राजेश पहले आप गए थे तो सेकंड राउंड में भी आप पहले जाओ क्योंकि मुझे अभी तक बस आपका ही नाम याद है। तो आपके अगले राउंड का नाम है लाई एंड लूज। इसमें सच बोलने पर आपको मिलेंगे 2 टोकन, लेकिन अगर झूठ बोला तो आपको कुछ तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पड़ने में से 1 टोकन दूसरे के उसमें चला जाएगा। तो सोच समझ के खेलना और सच्ची बोलना। और ये जो पीछे स्क्रीन है इसमें आएंगी 4 कैटेगरी और हर कैटेगरी में एक क्वेश्चन है और आपको 4 में से 3 कैटेगरी चूज करनी है। सब में एक क्वेश्चन आएगा जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है, तो सोच समझ के चूज करना। ठीक है। ऑल्सो 3 कैटेगरी चूज कर लोगे आप, एक एक करके सवाल आएंगे। कोई सवाल ऐसा लगे बहुत पर्सनल है, इसका जवाब नहीं देना चाहता हूं मैं, तो एक लाइफलाइन भी है। उस लाइफलाइन का नाम है रिवाइव द कैटेगरी, वो लाइफलाइन ले लेना। चौथा जो कैटेगरी आपने छोड़ दिया था वो फिर से लाइव हो जाएगा, उसमें सवाल आ जाएगा, उसका जवाब देना। उसका जवाब देने पे लेकिन क्योंकि आपने एक लाइफलाइन यूज की है, एक ही टोकन मिलेगा फिर आपको। ओके तो शुरू करते हैं। आपकी कैटेगरीज आपकी स्क्रीन पर है। भाईचारा, मनी, करियर और नरेश। आप क्या 3 चूज करेंगे? मनी, करियर और भाईचारा। ऐसा तो नहीं कोई किसी क्वेश्चन से डर रहे हो आप कि नरेश नहीं चूज करूं मैं? ये अभी कल तक मेरे साथ था, लेकिन मोहित जीतने के बाद इसने पार्टी चेंज कर ली। अच्छा इसलिए आप गुस्सा है इससे? अच्छा सर नरेश को इसकी सच्चाई पता है, इसलिए इसने नरेश को चूज नहीं किया। तो आपकी पहली कैटेगरी भाईचारा, उस पे मेरा सवाल, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके भाइयों को आपकी हर एक सारी बातें सुननी चाहिए, सब मानना चाहिए जो आप बोलो? हाँ। ये जवाब सच है। क्यों लगता है भाई आपको ऐसा? इसलिए क्योंकि फाउंडेशन कम है, थोड़ा सा ये कि ये अलग उसमें जा रहा है फील्ड में, मतलब गवर्नमेंट जॉब की वो कर रहा है प्रिपरेशन। और एक ये होता है कि जब हम कोई भी चीज़ करते हैं, प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, तो लड़ाई ज़्यादा होती है।
तो मैं चाहता हूँ कि एक जना हो जिसका मतलब रूल फॉलो हो। एक बात पूछूं मैं कि मुझे ये बताओ कि आप तीनों में से बड़ा कौन है सबसे? ये नहीं पता सर, ये नहीं पता, ये पता ही नहीं है। ये नहीं पता, वो ऐसे तो हुआ था। आपने कैसे डिसाइड कर लिया भाई आपकी बात माननी चाहिए? नरेश भी बोल सकता है, मोहित भी बोल सकता है। सर मैं डांस में सीनियर हूँ, तो तीनों डांस करते हैं। आपसे भी सीनियर है? दोनों ने सर साथ में स्टार्ट किया है मैंने। आपसे साथ में किया था स्टार्ट? हाँ, तो दोनों भाई ने। कैसे सीनियर हो गए भाई तुम इसके? बताओ। साथ में थोड़ी किया था, तू 2 दिन बाद तो आया था ये। 2 दिन में माइकल जैक्सन बन गया, चाहे 2 दिन बाद। 2 दिन में सही में सही कह रहा, तू 2 दिन में माइकल जैक्सन थोड़ी बन गया। इतना सीनियर मतलब इतना सीनियर इससे मान सकता हूँ, कुछ सालों की बात है। एक्सपीरियंस तो है ना सर, चाहे हो 48 घंटे का है, लेकिन है तो सही बात है यार, ऐसा क्या experience उखाड़ experience। लिया तूने? ऐसा क्या उखाड़ लिया 48 घंटे सही बात है। जो वो नहीं उखाड़ पाया? जो चीज इसको लेट मिली 48 घंटे बाद, वो मुझे पहले मिल गई। हाँ, तो इसने सच बोला है तो इनको मिलता है 2 टोकन ऑफ ट्रूथ, चाहे कितने भी घमंडी हो, कितने भी ऑर्डर चलाने वाले हो, मेयर साहब, सीनियर साहब हमारे। ठीक है, सच तो बोला है। सच तो बोला है और हम तो यहाँ सच के साथ है, चाहे इंसान कैसा भी हो। मजाक कर रहा हूँ यार, बहुत प्यारा इंसान है, ये भी मजाक कर रहा हूँ। तो इनको मिलता है 2 टोकन ऑफ ट्रूथ। चलो कमाल है यार। थोड़ा तो आया। बराबर हो गए हैं यार, 3-3। जीत सकते हो आप, बढ़िया। बिल्कुल जीत सकते हो। घमंडी जीत पर जाए, जीतोगे नहीं। मैं ही जीतूंगा। दूसरी कैटेगरी आपकी है मनी, ठीक है? सवाल पूछ रहा हूं मैं सीधा ही, क्या आपने आइडेंटिकल होने का फायदा उठा के अपने किसी भाई के पैसे मारे हैं? हाँ। ओके। ये जवाब सच चलो, है। सच बोलना शुरू कर दिया भाई ने फाइनली। कह रहा है टोकन कि टोकन तो लूँ आप। टोकन तो ले लो। तो बताएं किसके पैसे मारे? मोहित के। यार वो बेचारा इतना प्यारा है यार, तेरे को शर्म नहीं आई? पर चोरी क्यों किए? मांग सकते। चोरी नहीं किया, मारे। और मैंने ऐसा भी नहीं किया, वो खुद इसका फ्रेंड आके मेरे को दे के चला गया। रास्ते में मिला था मेरे को ठीक है। कि बोल रहा है इतने दिन से तेरे पैसे वगैरह ले ले, मेरे को गाली वगैरह दे रहा फोन पे, और दोबारा मेरे पास फोन मत कर देना। मैंने बोला क्या है, ले तेरे पैसे में पैसे आ रहे तो फिर ठीक है, फिर मैंने रख लिया। इसको बताया नहीं था? सर मेरे को बताया नहीं, बोला मैंने नहीं लिया, वो झूठ बोल रहा है। और अब और बाद में ना, बाद में तुझे पता लगा ये अब बात? पता लगा सर कि इसने पैसे लिए। अब और बाद में इसको पकड़ रहा है वो। तो देखिए बेशरम आदमी, ये हंसने वाली बात तो है नहीं। सर मेरी गलती थोड़ी नहीं है, वो खुद देके। अरे पर तो दे है के तो चला तेरा गया, ही भाई पैसे यार। दूसरे के थे तो दे तो देना था वापस। भाई कोई भी पैसे थोड़ी कोई थे भी इसके लिए कुछ लेके आएगा, तुझे दे देगा, तू ले लेगा। उस टाइम ये था कि मेरे को जरूरत थी बहुत ज्यादा, तो वो दे रहा था, तो मेरे आपने को ले लिया। कहीं से कोई ऑप्शन भी नहीं मिल रहा था, तो फिर सही टाइम पे आके मेरे बोल सकते थे, पास। अपने भाई से बोल सकते थे कि मुझे जरूरत है। इसको बोलता तो ये देता मेरे को, नहीं देते आप, ये खुद मेरे खा जाते, इसको ये देता आपके मेरे पैसे खा जाता है। और दूसरा भाई उससे नहीं मांग सकते आप कि मेरे को जरूरत है पैसे दे दे? को। वो नहीं देता है। भाई कितने अमाउंट की बात चल रही है? ये थे 4-5 हजार। 4-5 हजार रुपए की आपको जरूरत थी, जो इसको देने आया था कोई? जरूरत तो मेरे को 2,000 की थी, लेकिन एक्स्ट्रा आ गया मेरे पास। हाँ तो देखो। घटिया गलीज घमंडी चोर। तो भाई ने बोला है सच, सच तो बोला है, यस यस। तो भाई को मिलते हैं 2 टोकन ऑफ ट्रूथ। Very कैसा good भी यार। आदमी हो, घमंडी हो। आदमी तो सच्चा ही लग रहा है थोड़ा सा। हाँ, जीतने के लिए बोल रहा है सच। चलो चलो, जी, अच्छी बहुत बढ़िया है। वेरी गुड वेरी गुड। तो मेरा सवाल करियर की कैटेगरी में, आपको क्या लगता है कि मोहित खुद के बारे में सोच के इस डांस ग्रुप को धोखा दे देगा? हाँ। ये जवाब सच है। चलो जी। ये झूठ क्यों ही बोलता हूँ? थैंक यू मैम। अब सही काम कर रही है मशीन। हाँ जी, हाँ जी। पर क्यों लगता है कि वो धोखा देगा? थोड़ा मतलब अलग फील्ड में है ये, थोड़ा तैयारी वगैरह कर रहा है पढ़ाई में, गवर्नमेंट जॉब वगैरह की। तो मुझे लगता है कि जिस दिन इसका करियर बन गया, शायद जॉब वगैरह लग गई, तो शायद ये छोड़ सकता है। तो मुझे तो ऐसा भी लगता है जिस दिन आपका करियर बन गया आप इसको ट्रूप से निकाल दोगे। मतलब मुझे ऐसा फील होता है आपकी बात। बिल्कुल। नरेश भाई आप बताओ, आपको क्या लगता है? सर मुझे ये लगता है कि ये राजेश ने करियर का जो मोहित के ऊपर लिया है कि, तो वो आई थिंक गलत है। क्योंकि मोहित अगर ऐसा होता तो डांस में आता ही नहीं, हमारे साथ करियर बना नहीं आता वो, और इतना कुछ नहीं करता हमारे साथ में। ये है भाई आप लोग आपस में इन सब चीजों के बारे में बात करते हो घर पे कि तू छोड़ देगा या मतलब ये सब अभी सब कुछ बाहर आ रहा है? हाँ करते हाँ हैं सर
करते हैं लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करता। मैं पढ़ाई भी इस वजह से कर रहा हूँ, अगर जॉब भी लग जाएगा तो तीनों को फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि इधर सिखाना पड़ेगा इधर सिखाना पड़ेगा, एक जगह से अर्निंग होगी तो तीनों फिर अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी से आगे बढ़ते हैं अब। और भाई ने बोला सच, भाई को मिलता है 2 टोकन ऑफ ट्रुथ। और ये देखो भाई का पल्ला होता है तो क्या बहुत भारी ज्यादा हो रहा है। भारी। अब बारी है मोहित की, तो मैम मशीन हटा के मोहित की छाती पे देके मारिए। तो गाइस अब बारी है मोहित की। मोहित आप अपनी कैटेगरी चूज कर सकते हो, पीछे स्क्रीन पे है। भाईचारा, मनी, करियर, नरेश, क्या चूज करेंगे आप? 3 कैटेगरीज। भाईचारा, मनी और नरेश। अरे वाह, क्या ये बोला ना करियर नहीं किया इसने। सर करियर तो बन जाएगा, अगर डांस में भी करेंगे वैसे भी करेंगे करियर बन जाएगा, लेकिन भाईचारा रहना चाहिए, उसके बाद करियर बने। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपकी पहली कैटेगरी भाईचारा, उसका सवाल, क्या तुम्हारे दोनों भाई अक्सर तुम्हें लेफ्ट आउट फील करवाते हैं? हाँ मैम। ये जवाब सच है। क्यों लगता है आपको ऐसा? सर ऐसा है कि मैं डांस में थोड़ा सा लेट आया हूँ, मतलब तो ये बोलते कि अरे तू डांस सही नहीं करता, ये स्टेप ऐसे होगा ऐसे होगा, तेरे को मेरे से ज़्यादा पता है क्या। तो उसमें मेरे को लगता है कि मतलब एक ग्रुप लीड जैसे करते हैं ना उस तरीके से नहीं करते, मतलब मेरे को हर टाइम मेरी कमी फील कराते हैं सर। डांस के अलावा? डांस के अलावा सर जैसे मैं पढ़ाई भी करता हूँ, पढ़ाई में भी सर ये बोलते हैं कि तू अलग क्यों जा रहा है अलग क्यों जा रहा है। फिर घर का कुछ काम होता है, अब मैं सर पढ़ाई करता हूँ टाइम नहीं मिल पाता, तो वो बोलता है ये काम कर, तू ये काम नहीं करता ये काम नहीं करता। तो सर उसमें थोड़ा मेरे को लगता है कि मतलब वहाँ सपोर्ट नहीं है। तो जब ये आपको इतना ऐसा फील करवाते हैं, बुरा तो बहुत लगता होगा, हर जगह ही आपको दबा रहे हैं। घर पे आप बताते नहीं है कि देखो ये मुझे ऐसा फील कर, आप इनको बताओ? ये बोलता है कि घर पे अगर बोल दिया तो कल से डांस नहीं करेंगे, डांस में नहीं लेंगे, और कभी बता भी देता हूँ मम्मी को तो फिर मेरे से आके लड़ने लग जाते हैं। मैं यही बता रहा हूँ, रीजन क्या है कि इसके पेट में जो कह रहे हैं ना बात नहीं बचती। तो क्या है ना कि अब वो क्लोज हो चुका है अपने घर वालों से, ये जो भी कुछ बताते हैं क्योंकि ये लेफ्ट आउट फील कराते हैं इसको दोनों भाई मिलके, तो उसके पास कोई है नहीं ना बात करने के लिए, तो घर पे तो बताएगा। तो इसमें यार उसकी गलती क्या है? तुम अगर तुम दोनों उसको ऐसा फील करा रहे हो कि तुम दोनों एक जगह हो जाते हो, वो अकेला फील करता है, तो भाई वो कहीं तो बताएगा ना यार। तो सर वो हमसे आके डिस्कस करें ना। यार वो तुम डिस्कस करते हो, उसकी बातें तो सुनो। सर आपको शक्ल से लग रहा है। अरे नहीं, भाई, बातों से भी लग रहा है भाई, तेरे को नहीं लग रहा कि तू तो भाई है उसका? नहीं ऐसा क्या नहीं बात है। कर रहा है यार राजेश? या जब तू खुद ही अपने मुंह से बोल रहा है कि मैं और वो ज्यादा क्लोज हैं और ये अलग है हमसे, तो जब वो अलग है तो वो किसी से तो बात करेगा ना जाके। पर्सनल बातें शेयर कर देता नहीं, इसीलिए तू उसको लेफ्ट आउट फील कराता है, इसीलिए वो बताता है। करता है। ठीक है फिर आगे बढ़े। तो भैया ने हमारे सही जवाब सही दिया जवाब है। दिया भाई ने। भाई को मिलते 2 टोकन ऑफ ट्रुथ। मुझे लगता है तू दोनों भाई के साथ जाए ना जाए, पर तू ट्रुथ सर्टिफिकेट के साथ जरूर जाएगा। ठीक है तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं। आपकी अगली कैटेगरी? अगली कैटेगरी आपकी है मनी। सवाल मेरा ये है आपसे, अकेले पिछड़े हुए दबे कुचले दुखी मायूस लाचार बेबस मोहित, बेकार भाई हो गए भाई। क्या आपका कोई भी भाई आपके रिश्ते के ऊपर पैसा चूज कर सकता है? हाँ सर। ओके। ये जवाब सच है। अच्छा, कौन है वो भाई? कौन है वो भाई? नरेश। नरेश? है क्या? हमने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा तू वाह, अच्छा तू अपना नाम लेना इसको चाह बोल रहा दो, है? इसका नाम बोल दो। अरे यार ये तो बताओ यार। खुद को ही आउट हाँ किया जा रहा यार, था तुझसे। क्यों नरेश ऐसा क्यों आपको लगता है करेगा? नरेश सर ऐसा है कि ये बोलता है कि हमको ये चीज़ करना चाहिए, इससे पैसा इतना आएगा, ये चीज़ करना चाहिए, इससे पैसा ऐसा आएगा। तो मुझे लगता है कि इसको पैसे का लालच ज़्यादा है। सर ये फेंकता बहुत है किसी भी दोस्त को। अब देखना 2 साल बाद मेरे पास ये गाड़ी होगी, 2 साल बाद ये होगा,
तो आप वो नेटवर्किंग मार्केटिंग करते हैं? आप वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं सर, ये अच्छा करते हैं? ये नहीं, वो होता है ना, वो आज पैसे लगा और कल डबल। हाँ सर, अच्छा, हेरा फेरी वाले आप राजू हैं, ये बाबूराव है, नहीं ये सुनील शेट्टी है, और बाबूराव भी यही हैं, आप दोनों राजू हैं। बताओ। वो ऐसा है कि जैसे पैसे वैसे नहीं होते तो उसके लिए मैं बोलता, जैसे ये क्या है, ये सोचता है कि मैं राजेश और नरेश के ऊपर डिपेंड रहूं, मैं कुछ ना करूं। अच्छा। ये सोचता है, इसलिए मैं पैसे के लिए बोलता हूं। बाकी ये बोल रहा है कि ये फेंकता है, ये करता है, ये गलत बोल रहा है। पहले तो आप जिस चीज को आपने फेंकना बोला उसको तो ड्रीमिंग बोलते हैं। वो सोच रहा है कि हाँ मैं 2 साल बाद मेरे वो पास गाड़ी क्योंकि होगी। सर, वो आपको पता, नेटवर्क मार्केटिंग वाले करते, वो बोलते हैं कल मेरे पास बंगला होगा, गाड़ी होगी, ये होगी, तो वो चीज बोलना कोई गलत नहीं है। आज से पैसे को इसने लेके। 2 साल पहले बोला था, पर अभी गाड़ी है नहीं इसके पास। कोई बात नहीं, नहीं भाई, मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है थोड़ा सा। सर, इसके लिए पैसा इम्पोर्टेंट है। सिंपल बात बताओ, भाई चुनोगे कि पैसा? अभी तो खैर भाई चुनेंगे। अभी तो खैर अभी तो खैर भाई चुनेंगे, पैसा कोई दे ही नहीं रहा है। सुनो, तुम अभी बहुत अमीर हो, तुम्हारे घर में सबसे अमीर तुम हो, तुमको एक ऑप्शन आता है पैसा के भाई। तो मैं अगर तेरे को यहाँ बैठे बैठे कहूँ कि ले भाई 5 लाख रुपए, दोनों भाई को छोड़ दे, छोड़ देगा? 10, ये देखो, 10 लाख? ये देखो, 50, 10 लाख, 50, 50 लाख, 5 करोड़। हाँ। भाई 5 करोड़ में तो भाई मुझे लग रहा है माँ बाप भी छोड़ देगा। हिला थोड़ा सा हिला। हाँ, 5, 10। 10। उसको पता है नहीं देंगे यार, अब उसे पता है, पर देने वाला मुस्कुरा वो ऐसे ही रहा है। पर वो तो हाँ बोल रहा है। तू बता दे 2000 हाँ भाई। चलो डन। आपकी मुस्कुराहट से पता चल गया है। टोकन टोकन भाई ने बोला है सच, तो भाई को मिलते हैं 2 टोकन। 2 टोकन ऑफ ट्रुथ। क्या बात है, और ये बराबर हो गया गेम। उफ, वेरी नाइस। तो अब डिसाइड, बिल्कुल भाई टाइम decider ब्रेकर question है भाई। डिसाइड करेगा, या तो इस क्वेश्चन से आप जीत जाओगे अगर आपने सच बोला तो, और अगर आप बोलते झूठ तो इनको एक टोकन मिल जाएगा, तो ये जीत जीत जाएंगे। गए। बराबर तो कोई नहीं होने वाला आज, हाँ, बिल्कुल। ठीक है? तो भाई सोच समझ के करना, ठीक है? तो आपकी अगली कैटेगरी नरेश है। तो हमारे लाचार, बेबस, मुरझाए हुए, सहमे हुए, भाइयों से धोखा खाए हुए मोहित, आप हमें ये बताओ, क्या लड़कियों के मामले में नरेश भरोसेमंद नहीं है, इसलिए आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में उसे कुछ नहीं बताते? हाँ सर। हो। इस क्वेश्चन को क्यूट करते हैं। उसने बोल दिया है। बोल दिया उसने, हाँ बोल दिया भाई। ये जवाब सच सच है। चलो जी, हो गया। ओ माय गॉड। सर ये ऐसा है कि एक बार ये राजेश की गर्लफ्रेंड से मिला है, राजेश बन के। अरे मिल लिया? हाँ, ओ, कब? वो खुद बता रहा था, वो मिल के आया था। तेरे को बताया था? हाँ। पचा तो रहा है पेट में बात, तुम कह रहे हो बता देता है। भाई तुम एक बार तुम बात करो नरेश से बारे में, इस बारे में इनको बात करने दे। हाँ। सच है ये? क्या सच है? वो हो गया जो हो गया, वो कॉफी पी थी यार, और कुछ थोड़ी किया था, बुलाया, कॉफी पिया, तो बस। उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो, वो भी बिना बताए ऐसे? मोहित, ये मैंने तेरे को क्या बोला था उस टाइम? ये बोला था कि इसकी गर्लफ्रेंड आई थी, कॉफी वगैरह पी थी और बस बात वगैरह की थी, उससे आगे कुछ ऐसा थोड़ी बोला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बस कॉफी पिए, टेंशन मत ले। आगे और कुछ नहीं, क्या टेंशन? तो तू बात मेरी पर्सनल चीजें क्यों कर रहा है भाई? मेरे फोन को क्यों यूज कर रहा है फिर तू? फोन इसका यूज किया है मैंने, तेरा थोड़ी किया है यार। ये बोल रहा है ना कि तूने मेरे फोन से कॉल किया है, तूने नहीं, बात उसका की है। कॉल आया था। तो किस पे आया? तो मेरे पे ही आएगा हाँ, ना, तेरे इसके पे क्यों आएगा? इसके पे आया। तो तूने क्यों उठाया भाई मेरा फोन? और वो गर्लफ्रेंड को बिल्कुल पता नहीं चला कि आप वो नहीं, राजेश उसको नहीं? पता तो नहीं। उसके साथ क्या मजा आ रहा है भाई? कॉफी तेरी सामने- पर्सनल, तेरी नहीं है सामने कोई बैठे गर्लफ्रेंड, कॉफी ज्यादा पिएगा टेस्टी भाई, थी उसके ज्यादा साथ। टेस्टी लगेगी। तो इसकी खुद की भी तो होगी ना, ओके। ज्यादा अच्छी लगेगी ना। मीठा कम है तो मीठा अच्छा लगेगा। कल को तुम्हारी शादी हो गई तो यार तुम्हारी तो बीवियां बहुत खतरे में रहेंगी। सवाल मतलब हमको ये 3 है। हंसने वाली बात नहीं, एक्चुअली में कह रहा हूँ मैं कि बहुत सीरियस बात है। तुम किसी लड़की को पागल बना के तुम ये कर रहे हो। नहीं, हम नहीं, ऐसा कुछ गलत नहीं, बस नॉर्मल प्रैंक करते हैं, हंसी मजाक। ये बोला है सच। तो ये थे हमारे झूठे, मक्कार, घमंडी, फरेबी, लुटेरे, सीनियर, समझने वाले लोग, लीचड़, घटिया। हाँ, और मुझे शब्द अभी याद नहीं आ रहे प्रायः चीज़ के, मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो
इनको देते हैं अभी 2 टोकन ऑफ ट्रुथ मोहित को, और ये इसी हिसाब से हकदार बनेंगे हमारे ट्रुथ सर्टिफिकेट के, क्योंकि ये हैं सच्चे आदमी। तालियां गाइस। चलो देखो ये तो पता लग गया शक्लें सेम है, नियत भी सेम है सालों की। उसे भी जीत हार का ही फर्क पड़ रहा है। उसे नहीं फर्क, गर्लफ्रेंड को अरे कोई नहीं कॉफी तो पी है। हाँ, क्या? तो सर्टिफिकेट देते हैं, मुझे लग sign रहा करते है हैं। जीत हुई है इनकी गर्लफ्रेंड की, जो इनकी जिंदगी में नहीं है। नहीं है अब। उसकी जीत है। यस सर। चलो चलो। तो ये मोहित को मिलता है ट्रुथ सर्टिफिकेट। ये लो जी सर्टिफिकेट, ये आपका है, ये दिखा देना लोगों को जाके। एनर्जी भाई तालियां। चलो चलो चलो। तो दोस्तों आज तक हमने सिर्फ सुना था कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, आज हमने देख भी लिया है। तो दोस्तों आपकी भी कोई ऐसी तिगड़ी है जो इतनी बिगड़ी हुई है, तो आप भी उनको शो पे लेके आइए, घसीट के लेके आइए, क्योंकि ये है ट्रुथ और ट्रबल। यहाँ झूठ बोलना पाप है, क्योंकि झूठ पकड़ने वाली मशीन हमारे पास है। तो गाइज मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।